Hello everyone, welcome to Teaching Made Easy. Today we will discuss meaning of growth. So यहाँ क्वेश्चन है, what do you understand by growth and development? Explain its principles in brief. यानी अभिवृद्धि यानी वृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों को संक्षेप में समझाइए। वृद्धि का अर्थ है, वृद्धि का अभिप्राय शरीर और उसके अंगों के भार एवं आकार में वृद्धि होने से है, जिसका मापन किया जा सकता है। इस प्रकार वृद्धि का अर्थ व्यक्ति की शारीरिक लंबाई, चौड़ाई तथा भार में वृद्धि से है। व्यक्ति के हाथ पैर सभी बढ़ते हैं, जिनका मापन किया जा सकता है। वृद्धि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक सदैव निरंतर और एक ही गति से नहीं होती। शरीर की वृद्धि कोशिका में वृद्धि से होती है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक होती है तथा वातावरण के साथ व्यक्ति की अंतःक्रियाओं का परिणाम है। यानी कि वृद्धि यहाँ पर शारीरिक वृद्धि के अर्थ में इसको समझाया गया है। यानी कि शरीर की वृद्धि और उसके अंगों का भार में वृद्धि निरंतर होती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह हमेशा ही होती रहे, एक ही गति से होती रहे। व्यक्ति के हाथ और पैर सभी बढ़ते हैं, लेकिन एक सीमा तक ही बढ़ पाते हैं। व्यक्ति की वृद्धि जन्म से लेकर मृत्यु तक सदैव निरंतर और एक ही गति से नहीं होती। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक होती है, किंतु फिर भी बीच में धीमी रहती है तथा लगभग 12 वर्ष की आयु के पश्चात फिर तीव्र हो जाती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में वृद्धि तीव्रता से होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य की मानसिक वृद्धि 18 वर्ष और शारीरिक वृद्धि 20 वर्ष में हो जाती है। मानव विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पर विकास एवं वृद्धि का अर्थ बताया हुआ है। वृद्धि का अर्थ यहाँ पर शारीरिक वृद्धि से है, लेकिन विकास इससे अलग है। विकास बढ़ना नहीं है, अपितु परिपक्वता पूर्ण परिवर्तन है। परिवर्तन एक अनवरत न दिखने वाली प्रक्रिया है जो निरंतर गतिशील है। अन्य शब्दों में विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं रहता है। वस्तुतः यह व्यवस्थित तथा समानुगत प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता प्राप्ति में सहायक होता है। हरलॉक के अनुसार बाल विकास में प्रमुख रूप से बालक के स्वरूप, व्यवहार, रुचियों और उद्देश्यों में होने वाले विशेष परिवर्तनों के अनुसंधान पर बल दिया जाता है, जो बालक के एक विकास कालक्रम से दूसरे विकास कालक्रम में प्रवेश करते समय होते हैं। विकास के अध्ययन में यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि यह परिवर्तन कब और क्यों होते हैं। यह परिवर्तन व्यक्तिगत हैं या सार्वभौमिक। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बाल विकास में समस्त प्रकार के परिवर्तन निहित हैं। यह परिवर्तन विकास की प्रत्येक अवस्था में कब और क्यों होते हैं, इन्हीं सभी का अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि विकास से आशय केवल बढ़ने से नहीं है, बल्कि विकास का तात्पर्य परिपक्वता की ओर अग्रसर होने के एक निश्चित क्रम से है। विकास में व्यवस्था रहती है। बालक के शरीर में प्रत्येक परिवर्तन का आधार यह है कि वह किस प्रकार के क्रम का निर्धारण करता है। विकास से तात्पर्य शरीर के गुणात्मक परिवर्तन से है। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। मनुष्य में जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया सदैव अबाध गति से चलती रहती है। मनुष्य में जीवन के कुछ वर्षों में विकास तीव्र गति से होता है और कुछ में विकास धीमी गति से होता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती तथा मनुष्य में किसी प्रकार का होने वाला परिवर्तन धीरे धीरे होता है। व्यवहार परिवर्तन से ही विकास की गति को पहचाना जाता है। दूसरा है वृद्धि तथा विकास की असमान गति। वृद्धि तथा विकास की असमान गति। सभी बालकों में वृद्धि तथा विकास का क्रम एक जैसा ही होता है, परंतु इनकी विकास की गति एक जैसी ही होती है। अनेक बालक शारीरिक रूप से शीघ्र परिपक्व होने लगते हैं, परंतु अनेक बार अपनी वास्तविक आयु की तुलना में इनकी वृद्धि तथा विकास की गति धीमी रहती है। तीसरा है परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का अर्थ है किसी कार्य में पूर्णता अथवा स्थायित्व का आ जाना। परिपक्वता तथा सीखना दोनों एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग करना असंभव है। विकास क्रम का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षणों द्वारा यह बात सिद्ध की है कि बालक के विकास का एक क्रम होता है। जन्म के समय बालक केवल रोना ही जानता है। 6-7 महीने के पश्चात वह पा, माँ, बा आदि शब्द अपने माता पिता के लिए प्रयोग करता है। थैंक यू।